हेलो फ्रेंड्स। एडेड स्कूल में जो वैकेंसी थी वो फिर से आ गई है। जो टल रही थी वो हो रहा था कि एक हफ्ते बाद विज्ञापन आएगा, तो वास्तव में एक हफ्ते बाद ही विज्ञापन आ रहा है। जो विज्ञापन आने वाला था 18 फरवरी को, वह आ रहा है 25 फरवरी को। तो विज्ञापन के बारे में तो अब तक आपने काफी कुछ जान लिया होगा। मैं इसमें भी बात करने वाली हूँ साइंस और मैथ के बारे में। क्या हो रहा है इनका हाल, देखो इनके बारे में बताऊंगी। उसके पहले एक बार ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ इस वैकेंसीज के बारे में। तो देखो, जो टला था कि एक हफ्ते बाद क्यों आएगा, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इनको बाकी काफी चीजों पे काम करना था, तो इसलिए ऐसा इन्होंने कहा कि इतना लेट क्यों हो रहा है। अब देखो, वैकेंसीज है 1504 और 25 फरवरी को आवेदन का विज्ञापन आएगा। 3 मार्च से आवेदन शुरू होगा। मीन्स काफी इन्होंने गैप दिया है। विज्ञापन आने के बाद आपके पास सोचने समझने का काफी टाइम है। उसके बाद 3 मार्च से शुरू हो रहा है आवेदन। एक हफ्ते का बीच में भी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, और अंतिम तारीख है जो आवेदन की वो है 17 मार्च। आप एक बार सोचने की कोशिश करो। और एग्जाम जो है वह है 18 अप्रैल को। मीन्स कि आपके पास 2 महीने का भी टाइम नहीं है। 56 दिन का आपके पास टाइम है पूरी पढ़ाई का। 54-56 दिन ऐसा ही समझ लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 18 मई को रिजल्ट भी इसका घोषित हो जाएगा। तो अब हम आते हैं जो हमें आपको बताना है सबसे खास बात। इसके लिए ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे जो भी एग्जाम होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। OMR से कराया जाएगा, मतलब कि रिटेन ऐसा ही है। और जो दोनों पद हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। ध्यान से सुनना, साइंस और मैथ वाला तो काफी ध्यान से सुन लेना। बाकी लोग तो समझ भी जाते हैं, तुम्ही लोग को दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। तो देखो, दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। अब उच्च स्तर की होगी तो क्या मतलब, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वह होती है 12th लेवल की। और यह किस लेवल का होगा? ग्रेजुएशन लेवल का। अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा तो जो कठिनाई का स्तर होगा वह भी क्या होगा? ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और भर्ती में चयन निदेशालय स्तर पे होगा। देखो, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों पदों पर पहला प्रश्न पत्र एक समान है। अच्छा, इसमें यह नहीं कहा गया है कि जिन्होंने प्रिंसिपल के लिए भरा हुआ है फॉर्म, तो उन्होंने दोनों के लिए भरा है, ठीक है। तो उनको भी अपना साइंस का देना है। जैसे कि मान लो अगर साइंस और मैथ में है तो उनको भी वही सब्जेक्ट देना है, आपको भी वही सब्जेक्ट देना है। यहाँ पर भी यह चीज नहीं कही गई है कि मैथ वालों को साइंस देना है, साइंस वालों को मैथ देना है, दोनों देना है। ऐसा यहाँ पर भी नहीं बताया गया है। अभी जो इन्होंने सूचना दी है, इस सूचना के अनुसार क्या है कि देखो, प्रथम प्रश्न पत्र दोनों पदों के लिए अनिवार्य है। इसमें 2 खंड होंगे। पहले में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और दूसरे खंड में संबंधित विषय के 100 प्रश्न होंगे। संबंधित विषय के, तो संबंधित विषय किसका संबंधित विषय? आपने स्नातक किया उसका संबंधित विषय। यह नहीं है कि आपने 10th और 12th में जो किया उसका संबंधित विषय। यह संबंधित विषय क्या कहा जा रहा है कि स्नातक आपने जो किया उससे संबंधित विषय होगा आपका। क्योंकि देखो, 12th के बेस पर ही आप ग्रेजुएशन करते हो ना। तो 12th में अगर आपका मैथ हो तो क्या ग्रेजुएशन में आप बायो लेके पढ़ते हो? नहीं पढ़ सकते। अगर 12th में आपका बायो हो तो क्या आप ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। तो इससे समझो कि आपका संबंधित विषय क्या हो गया, जो आपने 12th में पढ़ा, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा। समझ में आया? तो 12th और ग्रेजुएशन में दोनों में आपका जो संबंधित विषय है वह क्या हो जाता है? साइंस के लिए वह होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और मैथ के लिए क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आ गया समझ में? तो आपके अपने संबंधित विषय से 100 प्रश्न होंगे। तो परेशान ना हो कि आपका मैथ भी आएगा। मैथ अगर आता है ना तो सिर्फ वो जनरल क्वेश्चन होंगे मैथ के। मीन्स यह जो 50 क्वेश्चन है उसमें दिया तो बिल्कुल नहीं है, रीजनिंग दिया हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने दिया भी ना तो 1 से 2 क्वेश्चन भी देंगे, और वह भी प्रश्न पत्र प्रथम में देंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में ये आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आ गया समझ में? जो लोग आपको बोल रहे हैं ना, अभी तक इन्होंने जो सूचना दी है उसके अकॉर्डिंग कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैथ वालों को बायो भी देना पड़ेगा और बायो वालों को मैथ भी देना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद सुनो, दूसरी चीज जहां से यह सूचना बिल्कुल सही लग रही है, कट ऑफ का जो स्तर है जनरल के लिए है 65%, ठीक है। बाकी जो SC ST हैं उनके लिए है 60%। अब ऐसे में आप मुझे ये बताओ कि 65% जो कट ऑफ है वह बायो का स्टूडेंट मैथ कैसे कर सकता है? अरे बायो लोग चुनते हैं ना,
मतलब असलियत मैं तुम्हें बताऊं तो बायो लोग क्यों चुनते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ नहीं अच्छा लगता। सबसे बड़ी बात ये होती है, मैथ 10th में मैथ से वो इतने बोर हो चुके होते हैं, इतने परेशान हो चुके होते हैं कि इंटर में बायो को चुन लेते हैं। ठीक। और जो मैथ जो लेते हैं उनको दो चीजें होती है, तो मैथ पसंद आता है और नहीं तो ये होता है कि उन्हें बायो बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती, तो इसलिए वो मैथ लेते हैं। अब उनको ग्रेजुएशन लेवल का मैथ और बायो दे दिया जाए एक दूसरे को, वाइस वर्सा समझ लो कि मैथ वालों को ग्रेजुएशन लेवल का बायो दे दिया जाए और बायो वालों को ग्रेजुएशन लेवल का मैथ दे दिया, तो क्या हाल होगा उनका? रोएंगे ना कि कहाँ से कहाँ छोड़ा, आज फिर वही सर पे आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल परेशान मत हो, आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो। देखो आपके पास 50-55 दिन जो बचे हैं, इस 50-55 दिन में आप मैथ नहीं पढ़ सकते। अगर साइंस वाले हो तो मैथ नहीं पढ़ पाओगे, आप बायो पर ही, अपने साइंस पर ही ध्यान दो यार। साइंस में फिजिक्स है, बायो वालों तुमने इंटर के बाद फिजिक्स नहीं पढ़ा है ना, तो ध्यान दो, आपको फोकस करना है जनरल साइंस पे, अपने बायो पर, उसके बाद केमिस्ट्री पर, फिजिक्स पर। इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना ब्रॉड सिलेबस कि इसमें आप मैथ को मत लाओ, मत परेशान हो इसके लिए कि 25 तारीख को विज्ञापन आएगा, अभी आज 20 है, 5 दिन और इंतजार करोगे, बिना मतलब अपना बर्बाद करोगे टाइम। तो बेहतर है उसके बारे में मत सोचो, आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक यही चीज मैं मैथ वालों के लिए कहूंगी कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही आपके अपने सब्जेक्ट हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स पे मत जाओ। जो आप छोटे छोटे टॉपिक्स देख रहे हो ना, और जो आप टॉपिक्स देख के ये सोच रहे हो कि अरे टॉपिक तो इतना इजी है तो ये सबके लिए होगा, तो बाबू उस टॉपिक उतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है, वह ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, आप उसको ग्रेजुएशन लेवल का समझ के पढ़ो। ऐसा हमने जो डीएलएड में किया था और जो बीएड वालों ने 6, 7, 8 को पढ़ाया था, अगर वही बुक आप समझ रहे हो कि इसी लेवल का तो आना है, यही तो पढ़ना है 12th लेवल तक, तो आप गलत समझ रहे हो। बहुत टफ आने वाला है, और उतना टफ के लिए आपको दोनों चीजें नहीं पढ़नी है, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, आराम से पढ़ाई करो, और मैं श्योर हूं कि यही है जो इन्होंने सूचना दी है, उस सूचना के अकॉर्डिंग यही है कि सबका संबंधित विषय यानी 12th और ग्रेजुएशन में जो विषय था ना वही होगा। यह संबंधित विषय में बायो के संबंधित विषय मैथ नहीं है, और मैथ के संबंधित विषय में जूलॉजी और बॉटनी नहीं है। तो परेशान ना हो, आप लोग अपनी पढ़ाई करो, ध्यान दो। देखो सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं, और पता है इस 1504 पद के लिए 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे, 8 लाख से ज्यादा। आप सोचोगे कैसे? तो समझो कि 69,000 वाली वैकेंसी के जो बच्चे थे और 68,500 वाली वैकेंसी के जो टीचर हो गए हैं, वे सभी इसके योग्य हैं इस पदों के। तो समझ रहे हो ना। और अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है कि 1504 में किस सब्जेक्ट को कितना पद दिया गया है। यहाँ पर साइंस के कितने हैं, मैथ के कितने हैं, संस्कृत कितने हैं, हिंदी कितनी है, और सामाजिक विषय कितना है, और साथ ही अंग्रेजी के कितने टीचर हैं, इसको भी डिफाइन नहीं किया गया। तो अब 1504 में अगर आप 5 से भाग दे दो तो 300 के करीब पद हैं एक सब्जेक्ट के, बस, उससे ज्यादा नहीं है। 300 के करीब हैं। अब 300 के करीब पदों पर समझो 2 लाख से ज्यादा हैं एक पोस्ट के लिए, ऐसे समझो 2 लाख से ज्यादा। और मोस्टली जो टीचर में गए हैं ना, टीचर में 68,500 और ये 69,000 वाले में, इसमें मोस्टली मैथ और साइंस के कैंडिडेट ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि अधिकतर बीटेक वालों का हुआ था और साइंस वालों का, मतलब बायो वालों का और फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब ये साइंस टीचर्स का सबसे ज्यादा वही लोग गए हैं इसमें। तो साइंस और मैथ वालों के लिए यह बहुत टफ होने वाला है, समझे। 2 लाख से अधिक तो आप ही के होंगे, आपके सब्जेक्ट पर होंगे। बाकी सब्जेक्ट तो आप समझ लो, अगर आप इसको डिफाइन करो ना, तो आपके पास सिर्फ 300 पद हैं, और इस 300 पदों पर इतने लोग हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मेहनत कितनी ज्यादा आपको करनी है, और टाइम आपके पास है 50 दिन। पढ़ लो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।